लिखो टाइप 2। टाइप 2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला पता है आपको? जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है भाई हम क्या बोलते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 का मतलब क्या है? पार्टिकल इतने दिए हैं तो इसका मतलब है 1 मोल, और मेरे को एक पार्टिकल दिया तो 1 डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23, और मेरे को पूछ लिया जाए n पार्टिकल्स में कितने मोल होंगे? 1 में इतने हैं, इतने मोल है तो गुणा में n कर दो इतने, तो इसको हम n लिखते हैं। n डिवाइड बाई n आया कि नहीं आया? तो सीधा लिख लो सेकंड टाइप पे n डिवाइड बाई n। n इज नंबर ऑफ पार्टिकल, वो कुछ भी हो सकता है, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कुछ भी हो सकता है। समझ आ रही मेरी बात? कर दोगे? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक, अब करें आगे बढ़े। अब थोड़े से ठीक क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। पहले एक दो सिंपल बता देता हूं। करें भाई स्टार्ट। जैसे मान लीजिए मेरे को बोल दिया 1 मोल है, मेरे को बोल दिया मान लीजिए 0.5 मोल CO2 है। बताओ भाई, ये मैंने करवा दिया ना पीछे 1 मोल लेके, ठीक। 0.5 मोल H2 ले लो। चलो इसमें कितने हाइड्रोजन एटम है बताना भाई। 1 मोल में कितने होते हैं? Na एटम्स। 1 मोल में कितने होते हैं? Na। तो Na और कितने कितने हैं ये? 0.5 Na एटम्स आ जाएंगे ना? नहीं, ये मॉलिक्यूल आए हैं, ये H2 मॉलिक्यूल आए। अपने को क्या पूछा है? एटम्स। तो 0.1 एटम में, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 2 गुणा में 2 कितने आ गए? Na एटम्स, Na हाइड्रोजन के एटम आ गए। ठीक, समझ आ रही बात? कोई डाउट है क्या? ऐसे ही कर लोगे ना। मान लीजिए मेरे को बता दिया 4.4 ग्राम CO2 दे दिया। बताओ भाई, इसमें बोल दिया कि मॉलिक्यूल्स बताओ टोटल कितने हैं, ठीक। फिर बोल दिया कार्बन एटम्स बताओ कितने हैं। फिर मेरे को बोल दिया ऑक्सीजन एटम बताओ कितने हैं। इसमें मेरे को बोल दिया इस सैंपल में कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है, बता सकते हो? पहले क्या करोगे? इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लो। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करके क्या करोगे? नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। 0.1 मोल आ गया, तो यानी कितने मॉलिक्यूल होंगे? 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? Na। तो 0.1 मोल में कितने होंगे? 0.1 Na। समझ आया कि नहीं आया? तो अब देखो, एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम है? 1, तो पॉइंट Na में कितने होंगे? ठीक, एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है? तो पॉइंट Na में कितने होंगे? कोई डाउट है क्या? ठीक, और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, तो कितने होंगे? 0.1 Na। ठीक, समझ आ रही बात? तो ये बच्चों वाली चीजें कर लोगे अपने आप। ऐसे ही उल्टा भी दे सकता आपको। मान लीजिए दे दिया आपको 1.5 इंटू 10 की पावर 24, ठीक। SO2 मॉलिक्यूल है या SO3 मॉलिक्यूल है। इसका मास बताओ कितना होगा? मास बताना है कितना होगा इसमें, बता सकते हो? क्या करोगे? यहां पे इसको किसके इससे डिवाइड कर दो। कितने? 1/4 इंटू 10, यानी कितना आ गया? 5/2 मोल्स आ गए। एक मोल का मास कितना होता है? 80 ग्राम। ऐसे करते हैं तो 5/2 का कितना हुआ? 5/2 मल्टीप्लाई बाई 80, 200 ग्राम आ गया कि नहीं आया? कर लोगे ऐसे, उधर से उल्टा सीधा। और आगे बढ़े फिर नेक्स्ट करो। अब नेक्स्ट लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। फाइंड नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम NH3 सैंपल। फाइंड नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम Na की फॉर्म में बता देना। 4.25 ग्राम NH3 सैंपल में बताना कितने आएंगे। पहले क्या करोगे? इतनी देर में आंसर आना चाहिए यार। अब गलत है, हो रहा है, हो गया। Na किस किस का आ गया? ईमानदारी से बताना। 1 Na। किस किस का नहीं आया? नहीं आया गुड़िया? नहीं आया। क्या करेंगे हम? पहले देखो, अपने को मास दे रखा है। देखो हमेशा है ना, एक बात का ध्यान रखना, ग्राम में मास है, उसके मोल्स बनाना। केमिस्ट्री हमेशा मोल्स में सोल्व होगी, हमेशा, ठीक। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएंगे इसके बताओ भाई। 4.25 ग्राम दिया है, वेट डिवाइड बाई मोलर मास, कितने से डिवाइड करोगे? 17 होता है इसका, 4 चौके 16, पूरा 1/4 पे घट गया, इतने मोल आ गए। अब मैं पूछूं आपसे, यहां पे NH3 के कितने मॉलिक्यूल है?
कितने मॉलिक्यूल है NH3 के? एक मोल में कितने होते हैं? Na। तो 1/4 Na मॉलिक्यूल NH3 के होंगे कि नहीं होंगे? मॉलिक्यूल्स। समझ आ रही बात? आपसे क्या पूछा गया है? एटम्स। 1/4 Na मल्टीप्लाई बाई क्या कर दोगे? 4। Na एटम्स आए कि नहीं आए? किस किस का ठीक था भाई? ये आ गया समझ में? अब आ गया सबको? ये गुड़िया हो गया था? चलो हो गया आपका। तो Na एटम्स, ये आपके नीट का पुराना क्वेश्चन है। समझ आई बात? कर लोगे? अब आप मुझे एक बात बताओ, या तो ऐसे इजी क्वेश्चन और कराऊं? जिनका नहीं हुआ था वो बोलेंगे बस, जिनका हो गया वो नहीं बोलेंगे। या तो ऐसे इजी क्वेश्चन और कराऊं, ये नहीं थोड़े से ठीक पे चलें सीधा? बोलो। चलो नेक्स्ट करो फिर। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं यहां पे। जैसे आप बताओ, फाइंड, एक क्वेश्चन लिखो छोटा सा, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन फॉलोइंग। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन फॉलोइंग। देखो मैं इधर दिख रहा हूं। अब पहला एग्जांपल है आपका 1.2 ग्राम C12 सैंपल, ठीक। दूसरा है 2 ग्राम H2 गैस, ठीक। और थर्ड एग्जांपल लिख लो आप 3.2 ग्राम CH4 गैस। बस इतना ही एग्जांपल काफी है, ठीक। कर लोगे? एटम आपको ये तो पता ना किस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, सबको पता ना इस बात का। तो जल्दी से बता दो मेरे को, इन सैंपल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने प्रोटॉन होंगे, कितने न्यूट्रॉन होंगे, फिर हम आगे नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे। पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो, फिर बोलना उतने Na मॉलिक्यूल है या एटम, जो भी आपको देखना है। अच्छा एक बात बताऊं, बिल्कुल भी मत शर्माना। ये चैप्टर पता कैसा है? मतलब लगता है समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसे ही चलता रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है, हमें इस चैप्टर में पूछने में शर्म आती है। शर्माना मत भाई, बहुत अच्छा चैप्टर है। और ऐसे ही इजी क्वेश्चन आते हैं नीट में। हो गया? तीनों हो गए भाई आप लोगों के? मैं बता दूं फिर? अच्छा एक काम किया करो, मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया, मैंने आपको दे दिया, आप सॉल्व कर रहे हो, आपका पूरा नहीं हुआ और मैं सॉल्व करने लग गया, तो मेरा देख लिया करो, है ना। घर जाके आप दोबारा प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि अगर आप करते रहोगे ना, कुछ बातें ऐसी छूट जाएगी। मेथड जो मैं सिखाऊंगा वही सीखने हैं, उसमें टाइम कम लगेगा और कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। आंसर आ जाते हैं, मेथड कई बार मिस्टेक होते हैं अपने, होता ना। आंसर तो सही आ जाता है कुछ भी लगा के, XYZ, क्योंकि जय माता दी कॉन्सेप्ट कई बार काम कर जाता है। सुनो अब यहां पे नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? वेट डिवाइड बाई मोलर मास। कितने से डिवाइड करूं? 12 होता है इसका। कितना आ गया? 0.1 मोल आ गया ना कार्बन का, कार्बन 12 का। यानी हम कितने, क्या बोलेंगे, इसमें कितने एटम्स हैं? 0.1 Na कार्बन एटम है। अब एक बात बताओ, जो कार्बन का एक एटम होता है ये, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 ही तो होते हैं। और प्रोटॉन? तभी तो न्यूट्रल है। न्यूट्रॉन 12 - 6 करते ना। और यहीं पे मैं अगर ये दे देता, कार्बन 14 दे देता, तो यहां पे न्यूट्रॉन कितने हो जाते? 8। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? डन। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे यहां पे? एक एटम में 6 है, तो 0.1 Na एटम में कितने होंगे? 6 × 0.1 Na इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक। लिखो मत अभी। और प्रोटॉन कितने होंगे? 6 × 0.1 Na, इतने प्रोटॉन होंगे। और न्यूट्रॉन भी एक एटम में 6 है, तो इस सैंपल में इतने एटम्स में कितने होंगे? 6 × 0.1 Na न्यूट्रॉन्स होंगे, ठीक। समझ आ गया? अब नेक्स्ट देख लो, यहां पे क्या करोगे? इसको कितने से डिवाइड करोगे? 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आया? 1 आया आंसर। अब H2 सैंपल है, 1 मोल आ गया, यानी यहां पे कितना है? NaH2 मॉलिक्यूल है कि नहीं है? बोलो भाई। और हम क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोजन का जो एक ये होता है हाइड्रोजन, ऐसे इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन 0। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2H1, यानी ये H2 ही तो है,
ठीक, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन बताना कितने होंगे, एक एटम में एक होता तो दो एटम में कितने होंगे, दो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पक्का, ठीक है। तो अपने पास इतने मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में कितने हैं, या ऐसे कर दो ना आप, इसको छोड़ो, ऐसे कर लो बेशक कि इसमें एटम लिख लो 2n एटम्स हैं, एक एटम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे कर लो जैसा आपका मन करे। तो आप क्या बोलोगे, इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, बोलो 2n, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो n में कितने होंगे 2n। नेक्स्ट क्या करोगे, प्रोटॉन्स 2n, ठीक, न्यूट्रॉन्स 0, ठीक। ऐसे ही नेक्स्ट सैंपल है, इसके मोल्स फाइंड आउट करोगे, किससे डिवाइड करोगे, 32 से, कितना आएगा 0.1, 16 से डिवाइड करेंगे क्या, फिर ठीक है, 0.2 मोल आ गया, यानी क्या बोलेंगे 0.2 NaCH4 के क्या है, मॉलिक्यूल है, ठीक। अब मुझे ये बताओ CH4 है, इसमें एक तो कार्बन एटम है, 4 हाइड्रोजन एटम है, कार्बन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन थे 6, हाइड्रोजन में कितने हैं 4, तो टोटल कितने हो गए इसमें इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, सही है कि नहीं है। और प्रोटॉन कितने आएंगे फिर, कार्बन में 6 और एक हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, हमने अभी देखा, और 4 प्रोटॉन हो जाएंगे टोटल हाइड्रोजन के, तो टोटल 10 प्रोटॉन। न्यूट्रॉन कितने होंगे 6 तो कार्बन के और हाइड्रोजन के 0, टोटल कितने होंगे CH4 में 6। तो क्या करोगे 0.2 Na इंटू में इलेक्ट्रॉन्स बताओ कितने आएंगे 10 इंटू, भाई एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 0.Na मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे 2 Na, कोई डाउट है क्या, 10 इंटू 0.2 Na। और प्रोटॉन्स करें तो ये भी 2 Na, और न्यूट्रॉन्स करें तो एक में 6 है, तो 0.2 Na में कितने आएंगे 6 इंटू 1.2 Na। किसी को कोई डाउट है क्या, ठीक है, हो गया, इजी है ना, बिल्कुल, जिसको लिखना जल्दी लिखो। अच्छा, आपको अभी ऐसा लग रहा होगा बच्चों की तरह कर रहे हो, ठीक है ना, आपको ऐसा लग रहा होगा फर्स्ट लेक्चर है कि हम बच्चों की तरह कर रहे हैं। आप देखना जब ये चलेंगे ना थर्मो वर्मो, कैलकुलेशन अपनी ऐसे होगी, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, मतलब बाकी को पता नहीं चलेगा जो पहली बार देखेगा उस टाइम पे, ठीक। बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन हम सेकंड्स में करेंगे, और आंसर में डिफरेंस आएगा 0.12 का, 0.12 का, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है, करें आगे, करें नेक्स्ट, करें फिर आगे। अब नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन लिखो एक, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.8 ग्राम H2O, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.8 ग्राम H2O, सॉरी, अरे देखो एक Na किस किस का आंसर आ गया, सभी का आ गया, मैं समझाऊं नहीं फिर, ये AIEEE का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक। अरे 1.8 डिवाइड बाई 18 कितना आएगा 0.1 मोल आ गया ना, यानी कितने मॉलिक्यूल आ गए, Na मॉलिक्यूल लिख दूं ना सीधा, और एक H2O के एक मॉलिक्यूल में, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन में 2, कितने हो गए एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन 10, तो 0.1 Na में कितने हो गए 10 इंटू 0.1 Na, तो Na मोल इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ये एग्जाम का पूछा हुआ कुछ। एटोमिसिटी से क्यों करेंगे, एटोमिसिटी से नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें एटम तो 3 है, एटोमिसिटी तो इसकी 3 है, तो इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के 2 एटम, एक हाइड्रोजन एटम में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना है 8 है, सेम नहीं है ना। आप मॉलिक्यूल में देखा करो, ठीक। और अच्छा क्वेश्चन करते हैं एक इजी सा ना, चलो लिखो, देखो एक सैंपल दिया गया आपको 4.2 ग्राम N3 माइनस का सैंपल, ठीक है, समझ आ रही बात। तो इस सैंपल में आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड, पहला है नंबर ऑफ मोल्स, नहीं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख लो, चलो सीधा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सेकंड इज नंबर ऑफ आयंस, थर्ड मॉलिक्यूल क्या नंबर ऑफ आयंस ही आएगा यार सीधा, एक सेकंड, फाइंड नंबर ऑफ आयंस, ठीक। सेकंड आपको फाइंड आउट करना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड इज प्रोटॉन्स, फोर्थ इज न्यूट्रॉन्स। पहले ये करो सिंपल, फिर फिफ्थ क्वेश्चन मैं लिखूंगा, करो जल्दी से, लिख लिया, हो गया भाई सबका, करें फिर,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता दो मेरे को कितने आए हैं, ईमानदारी से बताना 3n किस किस का आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। देखो भाई इधर देखो, अब 4.2 ग्राम सैंपल है नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन का सैंपल है भाई। अब इसका नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे, पहले कैसे करोगे, 4.2 डिवाइड बाई क्या करोगे, 14 डिवाइड करोगे ना। अब आप बोलोगे सर वो तो नाइट्रोजन का मास होता है 14, तो हमें तो N3 माइनस दिया गया है, तो नाइट्रोजन को मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दिया N माइनस बना, फिर एक इलेक्ट्रॉन और दिया N2 माइनस बना, फिर एक इलेक्ट्रॉन और दिया N3 माइनस बना। एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.31 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg या माइनस 28 ग्राम कह लो। अब हम 14 ग्राम और ये वैल्यू 3 इंटू 9.31 इंटू 10 की पावर माइनस 28 ग्राम, ये तो बहुत छोटी है ना, तो ये इग्नोर कर देंगे, तो सीधा उसी का मास से डिवाइड कर दिया, तो 0.3 आ गया। तो नंबर ऑफ आयंस कितने आएंगे, इतने मोल है तो आयंस कितने हैं 0.3 n, क्योंकि आयन दिया गया ना इस बार, इतने आयंस हो गए। अब एक आयन में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नहीं पूछा नेक्स्ट, नाइट्रोजन है अपने पास, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, तो N3 बनाने के लिए मैंने कितने इलेक्ट्रॉन दिए 3, तो एक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10, तो 10 इंटू 0.3 n कितना आ गया। तो एक बात बताऊं अब आपको, ये क्वेश्चन पहले तो IIT में पूछा गया था, फिर ये AIPMT में पूछा गया था, ये क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ठीक। अब प्रोटॉन कैसे आएंगे, अब इसमें ना N3 माइनस में नाइट्रोजन में आपने इलेक्ट्रॉन दिए, प्रोटॉन नहीं दिया एक भी, तो क्या करोगे, नाइट्रोजन में कितने प्रोटॉन होते हैं ऐसे लिखते हो, तो 7 ही प्रोटॉन लेंगे, N लिखो या N3 माइनस लिखो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिए प्रोटॉन नहीं दिए। प्रोटॉन ना तो आप निकाल सकते हो और ना ही डाल सकते हो। जब भी हम आयन बनाते हैं, कैटायन बनाए या एनायन बनाए, या तो इलेक्ट्रॉन देते हैं या लेते हैं। इलेक्ट्रॉन निकाल दिया कैटायन बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन दे दिया एनायन बन जाएगा। कभी आपने प्रोटॉन निकाले हैं, कभी नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो कहां पे है, न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियस से नहीं निकाल सकते आप कुछ भी। समझ आ रही बात, ऐसा नहीं करेंगे हम वहां पे ठीक। तो 7 प्रोटॉन है, एक आयन में 7 प्रोटॉन आएंगे, तो 7 इंटू 0.3 n यानी 2.1 n। कोई डाउट है क्या, प्रोटॉन भी कितने हैं, न्यूट्रॉन भी कितने हैं, 14 माइनस 7 7, यही आंसर आ जाएगा कि नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये करके दिखाओ, टोटल चार्ज कौन करेगा, जल्दी करो, 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी करो। 0.9 आगे, फाइंड टोटल चार्ज इन कूलम्स। 9 इंटू 10 की पावर 4, पता नहीं भाई, देखना पड़ेगा। बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में नहीं आया, ये IIT पैटर्न का है ठीक है, मतलब IIT अगर इजी क्वेश्चन पूछे तो ये पूछ सकती है ठीक। नाइट्रोजन है, ये क्या है, न्यूट्रल है, इस पे चार्ज कितना बोलोगे आप, 0। अब कितना बोलोगे, -1, या क्या बोलेंगे 1e, है ना। अब क्या बोलोगे, अब क्या बोलोगे, तो चार्ज ऑन 1 आयन, 1 आयन कितना है, वहां पे कितने हैं 3e है ना चार्ज एक आयन पे, और टोटल चार्ज कितना आएगा, कितने आयन है भाई 0.3 n है, मल्टीप्लाई बाई 3e, यानी कितना आया 0.9 n इंटू e, इतना कूलोम आया, कूलोम में है ये चार्ज। और देखो na की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 10 की पावर 23, और e की 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ईमानदारी से बताओ किस किस का ठीक था। अच्छा समझ में किस किस को आ गया, अब आ गया ना पक्का, ये अच्छा क्वेश्चन है। और करें, एक इससे भी अच्छा करें, चलो लिखो, एक बार सॉल्यूशन लिख लो, जल्दी लिखो पर। हो गया समझ में। नेक्स्ट लिखो, फाइंड नंबर ऑफ मोल इलेक्ट्रॉन्स इन 1 kg सैंपल। लो भाई, जिसने पहले नहीं किया है ना, ये क्वेश्चन जो करेगा ना उसको मैं चॉकलेट दूंगा कल। नहीं, अब पुराने तुम्हारे पास तो कॉपी है। अब करके बताओ, निकिता करो इसको सोल्व।
फाइंड नंबर ऑफ मोल इलेक्ट्रॉन इन 1 kg सैंपल। अच्छा क्वेश्चन है, एज इट इज भी आ सकता है एग्जाम में। करूं भाई मैं? हो गया? किस किस का आंसर आ गया? ठीक है, क्या आंसर आया भाई? नहीं, नया कौन कौन जो पहली बार आया आंसर आ गया? बताओ, दिखाना कैसे किया, क्या किया, मेरे को वैसे बोल दो कितना आंसर आया। 1 डिवाइड बाई बोल क्या क्या किया? पहले तो 1 डिवाइड बाई 9.31 टू 10 पावर 31 वो किया, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन में कितने केजी होंगे? हाँ, 1 इलेक्ट्रॉन में कितने केजी होंगे? 1 केजी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? हाँ, फिर उसके दो इलेक्ट्रॉन्स आए वो Na से डिवाइड। अब वैल्यू बोलना क्या क्या आई है। मेरे तो आंसर आ गया 1.8 into 10 power 6। वैल्यू बोल दो तो फाइनल क्या क्या लिखा, मतलब सोल्व करने से पहले 1 डिवाइड बाई क्या किया? पहले तो 1 डिवाइड बाई 9.31 into 10 power -31 किया। हाँ, फिर उसको किससे डिवाइड किया? वो 31 ऊपर हो गया। फिर और किस किसने ऐसे ही किया है? आंसर से मतलब नहीं, आंसर था ही नहीं, आंसर उसने ऐसे ही लिख के दिया था डरावना। ठीक है, समझ आ रही बात? और किसी का? चल ठीक है भाई, तेरे को चॉकलेट मिल गई। तूने भी पहली बार किया है, यही आया है? फर्स्ट टाइम किया है? फिर ठीक है भाई, ओम प्रकाश को मिल जाएगी कल। इसको एक चॉकलेट दे देना ना। कौन सी खाता भाई तू? सस्ती बोलना, देखना। ठीक, इधर देखो। अब इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम एक क्वेश्चन समझेंगे, इधर देखना ध्यान से। मान लीजिए ये बॉक्स है, ठीक है? इस बॉक्स का टोटल वेट 600 kg है, ठीक? और इस बॉक्स में आयरन बॉल्स रखी हुई हैं। एक आयरन बॉल का वेट 10 kg है, ठीक? ऐसे रखी हुई हैं। और हम जो बॉक्स का मास है वो नेग्लिजिबल मान रहे, ओनली आयरन बॉल्स का ही मान रहे, ठीक? तो बताओ हाउ मैनी डजन बॉल्स आर देयर इन बॉक्स। क्या करोगे आप? पहले क्या करोगे भाई? 600 kg टोटल वेट है ना, पहले आप ये बोलोगे कि मुझे ये पता चल जाए कितनी बॉल है टोटल। किससे डिवाइड करोगे? 10 से। नंबर ऑफ बॉल्स आ गई। और दर्जन निकालने के लिए, डजन निकालने के लिए किससे डिवाइड करते हैं? 12 से। कितना आ गया? इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? अब समझो मेरा क्वेश्चन, इधर समझो। हमारे पास एक सैंपल है 1 kg का ना, ठीक? ये इस सैंपल का वेट है 1 kg। और इस 1 kg के सैंपल में बॉल्स बड़ी नहीं है, छोटे वाली है, छोटी छोटी बॉल्स है। और उन बॉल्स का वेट कितना होता है? 9.31 इंटू 10 की पावर -31 kg। यही होता ना एक इलेक्ट्रॉन का वेट। तो मुझे 1 kg में निकालना कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। किससे डिवाइड कर दोगे? एक इलेक्ट्रॉन के वेट से डिवाइड कर दोगे। इतना आ गया, ठीक? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए कि नहीं आ गए? n आ गया। नंबर ऑफ मोल्स क्या करते हो? n डिवाइड बाई n करते हो कि नहीं करते हो? तो 1 डिवाइड बाई 9.131 इंटू 10 की पावर -31 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23, 6.022। ये आंसर दिया गया था इस फॉर्मेट में। किसी में ऊपर लिख रहा था, किसी में ये। ऐसे किस किस का आंसर आया है? वेरी गुड, ठीक है, ये आंसर आएगा। तो ये IIT का पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसी को नहीं समझ में आया मैं दोबारा फिर समझा देता हूं, ठीक है? एक बार पेपर में पूछूंगा अब यही क्वेश्चन, पहले ही बता देता हूं, रटना मत। लिख लिया भाई सबने? ये एग्जाम्पल जरूर लिखना समझने के लिए। समझ आया आपको? बॉल्स वाला एग्जाम्पल, वही छोटी बॉल्स है वो, ठीक है? तो ये चीज हम बचपन में कर रहे थे, ये 11th क्लास का है। डिफरेंस ज्यादा नहीं है, बेसिक क्लियर होने चाहिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। बस वहां पे लिख दो नंबर ऑफ मोल इलेक्ट्रॉन, और वहां पे डजन बॉल्स लिख दे तो उसी में डिफरेंस आ जाता है। बात तो वही की है हमने, तो अपना समझने का लेवल है। चलो भाई नेक्स्ट करते हैं। लिखो थर्ड टाइप कौन सी आती है? इफ वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज गिवन एट STP। ये लिख लिया ना सबने? किसी आप बचा है क्या? थर्ड टाइप लिखो कैलकुलेशन की। इफ वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज गिवन एट STP। STP या NTP बोल देते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। इसमें जो टेम्परेचर दिया जाता है वो 0 डिग्री सेल्सियस बोल दो या 273 केल्विन। और प्रेशर क्या लिया जाता है? 1 बार।
कई बार इसमें 180 भी यूज कर लेता है, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। ठीक, समझ आई? इसको एसटीपी या एनटीपी बोलते हैं। कोई डाउट है क्या किसी को? ठीक, तो अब कोई भी गैस है, एनी गैस, उसका 1 मोल का वॉल्यूम एसटीपी पे कितना होता है? 22.4 लीटर। चाहे मेरे को ना एट एसटीपी बोल दिया, चाहे मेरे को आप 1 मोल H2 बोल दो, चाहे मेरे को 1 मोल हीलियम बोल दो, चाहे मेरे को 1 मोल O2 बोल दो, चाहे मेरे को 1 मोल CO2 बोल दो, सबका वॉल्यूम क्या आएगा? 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, सबका सेम आएगा। कोई डाउट है क्या? 2 मोल का बोल दे तो 2 से गुना कर देना। समझ आया कि नहीं आया? किसी का कोई डाउट है क्या? समझ आया? बोलो भाई, कोई किसी को समस्या है क्या? सही है ना? तो सब 1 मोल से कोई भी गैस है उसका वॉल्यूम क्या होता है? 22.4 लीटर होता है। ठीक, अब मान लीजिए मेरे को ये बोल दिया कि 100 लीटर गैस है, उसमें मोल्स बताओ, क्या करोगे? 100 लीटर गैस है, डिवाइड बाई 22.4, और दिस इज ओनली वैलिड फॉर गैस। तो नंबर ऑफ मोल्स एट एसटीपी अपने को फाइंड करने पड़ जाए कभी भी, तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स क्या करोगे? वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर, इंपॉर्टेंट, इन लीटर, डिवाइड बाई 22.4, ये अपने को करना होता है। कोई डाउट है क्या किसी को? समझ आ गया सबको? आगे बढ़े फिर। ये फॉर्मूला लगाना होता है अपने को। बोलो भाई। और ये यहां पे लिखना, मैं आपसे मिस्टेक कराऊंगा, ठीक है? मैं आपसे अभी गलती कराने वाला हूं, ठीक, थोड़ी देर बाद। तो ये बात भी नोट कर लो, यहां पे लिखो दिस इज ओनली वैलिड फॉर गैस, दिस इज ओनली वैलिड फॉर गैस। और ये बात अपने को भूलनी नहीं है, ठीक है? पेपर में मिस्टेक नहीं करनी है वाली बात, ठीक है? अब देखो इधर देखो, ये हो गया। इसके बाद आगे बढ़े। थके तो नहीं हो ना? थक गए भाई? बेशक थक जाओ, मैं सिलेबस पूरा कराऊंगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनमें मैं कितने भी लेक्चर लगा सकता हूं और कितना भी टाइम एक्स्ट्रा ले सकता हूं। 4 लेक्चर में कुछ भी नहीं बोलोगे मेरे आगे, फिर बाद में चाहे कुछ भी बोलते रहना, क्योंकि अगर ये 4 चैप्टर आपको समझ में आ गए, फिर कोई चैप्टर टफ नहीं है। कल फिर पढ़ के आओ, है ना? कल घर जाओ, फिर इसको अच्छे से पढ़ो, घर पे 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो। नहीं समझ में आता, क्लास में आ जाओ, आने के बाद मेरे को बोल दो सर कल का समझ में नहीं आ, रिवाइज करा दो। मैं 5 मिनट में पूरा रिवाइज करा दूंगा। समझ आ रही मेरी बात? ठीक, तो ये हो गया एसटीपी पे। ठीक, अब वॉल्यूम जो होता है 1 लीटर है, 1 लीटर को हम क्या बोलते हैं? जैसे आपको यूनिट पता होनी चाहिए ना, यूनिट कैसे भी दे सकता है। 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? देखो मैं बताता हूं कैसे करते हैं। मान लीजिए मैं क्या करूं, यहां पे ऐसे एक 1 मीटर की दीवार बना दूं, ऐसे 1 मीटर की, ऐसे 1 मीटर की ऐसे, और हाइट भी 1 मीटर रखूं। ठीक, तो ये जो टंकी मैंने बनाई, इससे बाहर निकल जाता हूं, इस टंकी का वॉल्यूम कितना होगा? 1 मीटर क्यूब ना। तो मान लीजिए मैं एक बच्चे को बोलूं भाई नीचे जाओ और बोतल भर के लाओ पानी की, इसमें डालो, कितनी बोतलें आ जाएगी? 1000 ना। तो 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? 1000 लीटर होते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक, और 1 मीटर जो होता है इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर बोलेंगे। ठीक, यार 10 इसका क्यूब कर दो, तो क्यूब करोगे तो बोथ साइड, तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 डेसीमीटर क्यूब आएगा कि नहीं आएगा? ठीक, तो इसको हम 1000 डेसीमीटर क्यूब भी बोल सकते हैं। ठीक है, और 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर, 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000, तो 1000 में कितने हो गए? मल्टीप्लाई बाय 1000, ऐसे कर सकते हैं। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर क्यूब में क्या होगा? क्यूब कर दोगे बोथ साइड, 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, या सीधा लिखते हैं 10 की पावर 6 cc भी लिख देते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? यानी हम ऐसा बोलेंगे 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, ये कई बार यूज हो जाता है, या 1 ml इज इक्वल टू 1 cc, 1 सेंटीमीटर क्यूब। कोई डाउट है इसमें किसी को? तो ये कन्वर्जन जरूर लिख लो, ठीक है? क्वेश्चन करें अब स्टार्ट। ये लिख लिया सबने? ठीक, लिखो फाइंड मास ऑफ CO2 गैस
CO2 गैस present in 5.6 लीटर कंटेनर एट STP, 5.6 लीटर कंटेनर एट STP। और जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है वही गैस का वॉल्यूम मानते हैं, क्योंकि कंटेनर में पूरा ऑक्यूपाई करती है गैस। ऐसा नहीं कि चुपचाप किसी कॉर्नर में बैठ जाएगी। क्या करोगे, वॉल्यूम दे दिया आपको, गैस का वॉल्यूम है या नहीं हो, तो 5.6 से पहले क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स, 5.6 डिवाइड बाई 22.4 कितना आ गया, 1/4, इतने मोल आ गए। एक मोल का मास कितना होता है 44 ग्राम, तो 1/4 मोल का कितना होगा 11 ग्राम। किस किस का ठीक था, चलो भाई सिंपल सा है, कोई डाउट है क्या, ऐसे कर लोगे और कराऊंगे, कन्वर्जन वाले भी रहने दूं ना भाई। जैसे मान लीजिए मैं लिख दूं अब आपको, फाइंड लिखो, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स एट STP, ऐसा लिख लो। पहला लिखो इन 5.6 मीटर क्यूब H2 गैस, ठीक। दूसरा लिखना अपने को 56 लीटर O2 गैस, और थर्ड लिखना आप 56, ये ज़्यादा 56 हो गया, 112 ml CO2 गैस। ये करो, अब कर दोगे, कुछ भी नहीं है तो घर पे कर लेना। हो गया, पक्का आ गया आंसर। भाई इसका क्या करोगे, इसको पहले लीटर में कन्वर्ट करोगे, कितना हो गया 5600 लीटर हो गया ना ये, डिवाइड बाई 22.4, तो यहां से क्या आ जाएगा आपके नंबर ऑफ मोल्स। तो इसको क्या करोगे, ये ऐसे लिख लो, तो इसको 1000 डिवाइड बाई कितना आया 4, 250 मोल आ गए ना सबके, तो 250 गुना कितने एटम है, तो 250 Na, 250 Na मॉलिक्यूल्स है, तो इसमें एटम्स आपसे पूछे हैं, तो 250 Na, उसको 2 से और मल्टीप्लाई कर दो 500 Na, ठीक। इसमें क्या करोगे 56 लीटर है, तो 56 डिवाइड बाई 22.4 कितना आएगा, इसको कर सकते हो 560 बटे 224, कितना आएगा 10/4 आ गया ना, यानी 5/2 आ जाएगा। तो 5/2 मोल आए हैं आपके, कितने मॉलिक्यूल होंगे 5/2 Na मॉलिक्यूल ऑफ O2, और मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, 5 Na एटम्स आ जाएंगे। समझ आ रही बात सबको, तो ऐसे ही इसमें 112 ml कर लोगे ना यार। चलो नेक्स्ट लिखो, एक क्वेश्चन लिखो यार, एक कहाँ गया, तुम्हारे नहीं करवा रखा क्या, करवा तो था वो NO2 कौन सा करवाया था, NO2 वाला तुम्हारे नहीं करवाया मैंने, कहाँ पे है, करवाया मैंने, मैंने तुम्हारे क्वेश्चन नहीं करवा, नीट का क्वेश्चन था एक, नहीं करवा रखा, ठीक है। चलो वन पॉइंट कितना आता है एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं आया। चलो आप तब तक एक क्वेश्चन करो, ठीक है, मैं कर रहा हूं। लिखो फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.8 ml H2O एट STP। STP पे ही लगाएंगे वो फॉर्मूला है ना। हाँ भाई, इसका आंसर क्या आ गया, Na किस किस का आ गया, Na किस किस का आ गया, अच्छा ये किस किस का आ गया 1.8 ml है, इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाई 22.4, इतने मोल आ गए, तो Na मॉलिक्यूल्स आ गए, ठीक, इतने मॉलिक्यूल्स, और एक H2O के मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है। ये आंसर किस किस का है, मैंने बोला था ना गलती नहीं करनी है। STP पे अगर बात करें 0 डिग्री सेल्सियस और 1 बार प्रेशर पे पानी लिक्विड होता है या आइस होता है, गैस नहीं है ना, वो गैस नहीं है। तो STP पे फाइंड आउट करना था। आप क्या कर रहे हो, आपने पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पे गैस बना दिया, तो वो फॉर्मूला नहीं लगाना, ये लिखना, ये गलती अपने को नहीं करनी है एग्जाम में। समझ आई बात। तो अब देखो मेरी बात सुनो, अब
हमें पता है एसटीपी पे वाटर की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ H2O इज 1 ग्राम पर ml, यानी 1 ग्राम, 1 ml में कितने ग्राम, 1 ग्राम, तो यहां पे 1.8 ml में कितने होंगे, 1.8 ग्राम, ठीक है। और हम क्या करेंगे, यहां से मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे, कितना आ गया 0.1 मोल, यानी कितने मॉलिक्यूल होंगे, ये पॉइंट मोल H2O है, 0.1 मोल, तो 0.1 इंटू Na मॉलिक्यूल ऑफ H2O, ठीक। और एक मॉलिक्यूल में H2O के एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इंटू 0.1 Na इलेक्ट्रॉन्स, यानी Na इलेक्ट्रॉन्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है आपके एग्जाम में, और दोबारा भी आ सकता है। एक तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक और करवा रहा हूं मैं, ये आपके नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये लिखो क्वेश्चन लिखो, 1 cc NO2 at NTP कंटेन्स, ठीक है। पहला ऑप्शन है 1.8 डिवाइड बाई 224 इंटू 10 की पावर 22 एटम्स, ठीक। सेकंड ऑप्शन है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाई 22,400, ठीक, मॉलिक्यूल्स। एंड थर्ड ऑप्शन इज 1.38 डिवाइड बाई 224 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। एंड फोर्थ इज ऑल। हाँ, बस यही आता है अपने को, ठीक। ये क्वेश्चन एग्जाम में एज इट इज रिपीट हो सकता है, बहुत पुराना क्वेश्चन है आपके एग्जाम का ही, ठीक। कुछ बुक्स में इसने N2O लिख रखा है, कुछ ने NO2 लिख रखा है। जहां N2O लिख देगा ना, वहां थोड़ा सा चेंज आएगा, बता दूंगा क्या आएगा। हो गया भाई, ठीक है। देखो, अब देखो यहां पे क्या करोगे, 1 cc है, यानी 1 ml हो गया, 1 डिवाइड बाई इसको 10 की पावर -3 करोगे, लीटर हो गया। तो एनटीपी पे है और गैस होती है NO2, डिवाइड बाई 22.4 कर दो। इतने मोल्स आए कि नहीं आए, इतने ये मोल्स आए। तो अब मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करना है अपने को। मॉलिक्यूल कितने आ जाएंगे, 10 की पावर -3 डिवाइड बाई 22.4 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23, ये कर दूं। तो इसको क्या लिख दूंगा, 6.022 इंटू, अब इसने क्या किया, 10 की पावर -3 को नीचे ले गया, तो नीचे पॉजिटिव हो जाएगा जाके, ठीक। तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 से, गुना में 10 की पावर 23, इतने मॉलिक्यूल आ गए, यानी सेकंड तो सही है। अब इसी में एटम्स फाइंड आउट कर दो। एक में कितने हैं, एक में कितने हैं, 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाई ये 22,400, इतने एटम्स आ जाएंगे। तो इसको लिखो 18 डिवाइड बाई 22,400 गुना में 10 की पावर 23। अब उसने देखो उसको कैसे लिख रखा है, 1.8 लिख रखा है, इसको 1.8 बना दो, तो गुना में 10 कर दोगे, 1 0 कैंसिल हो गई, और 1 0 यहां से कैंसिल हो सकती है, 10 की पावर 22, जितने उसने दिया उतना ही आया कि नहीं आया, इतने एटम्स आ गया ना। नहीं समझ में आया बात। अब इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने, एक NO2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, तो नाइट्रोजन में 2 ऑक्सीजन एटम है, 16 और 7 23, तो 23 6 यहां करोगे, 23 6 कितना, 138 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा। अब उसने क्या करके 2 0 हटा रखी है और इसको ऐसे लिख रखा है, क्या दिक्कत है, इतने इलेक्ट्रॉन्स आ गए। समझ आया गुड़िया, पक्का, ठीक है। चलो, क्या नेम है आपका, दीक्षा, इतने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सही है ना। अब मेरी बात सुनो, अब कुछ बुक्स में उसने N2O दे रखा है, N2O लिख दो भाई। वॉल्यूम से आप क्या कर रहे हो, मोल्स फाइंड आउट कर रहे हो, मॉलिक्यूल भी सेम आएंगे, मोल्स सेम होंगे तो, और एटम्स भी सेम आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, कोई डाउट है क्या किसी को। अब बात क्या आती है, बोलो क्या, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि इसमें 23 इलेक्ट्रॉन है, N2O में 22 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी जगह बस ये आंसर आ जाएगा। कुछ बुक्स में ये दे रखा है, बस ये ऑप्शन चेंज हो जाएगा। कोई डाउट है क्या, समझ आ रही बात, कर लोगे, आगे बढ़े फिर, ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट करो फिर, लिखो 8 ग्राम ऑफ अ गैस is present in a container of volume 44.8 liter at STP, 44.8 liter at STP।
8 ग्राम ऑफ एन अननोन गैस ऑफ ए गैस, ऐसा लिखा ना आपने, 8 ग्राम ऑफ ए गैस इज प्रेजेंट इन ए कंटेनर ऑफ 44.8 लीटर कंटेनर at STP, then unknown gas is H2, CO2, O2, हीलियम। क्या करोगे भाई? आप देखो नंबर ऑफ मोल्स हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स के अपने पास 3 फॉर्मूले हैं, वेट डिवाइड बाई मोलर मास, Na/N/Na, और वॉल्यूम इन लीटर डिवाइड बाई 22.4 लीटर। इससे अलग कोई फॉर्मूला है क्या अपने पास? बोलो भाई, नहीं है ना? तो अब एक बात बताओ, क्या करोगे? ठीक, 2 फॉर्मूले बराबर कर लो। देखो ये और ये बराबर कर लो, क्योंकि 8 ग्राम दिया है, 8 डिवाइड बाई मोलर मास, और वॉल्यूम कितनी है 44.8 डिवाइड बाई 22.4, कितना आ गया मोलर मास? यहां से 4 ग्राम पर मोल किसका होता है? हीलियम का होता है। ठीक, नेक्स्ट लिखो एक और, एक क्वेश्चन लिखो। 2.2 ग्राम ऑफ एन अननोन गैस, 2.2 ग्राम ऑफ एन अननोन गैस is present in a container of 1.12 liter volume at STP, then unknown gas is option 1 N2O, second NO2, third CO2, fourth both 1 and 3. 2.2 gram of an unknown gas is present in 1.12 liter of a container at STP, then unknown gas is N2O, CO2, N2O, NO2, CO2, 1 and 3. किस किस का आ गया? फोर्थ आंसर आ गया? नहीं समझ में आया? यही लगाना है। वेट देर का 2.2 डिवाइड बाय मोलर मास, वॉल्यूम। अरे हम किसी गैस का मास, भाई किसी का मास 2 है तो हम बोल देंगे H2 गैस है, 4 है हीलियम है, अपने को 32 दे दिया O2 गैस है, 16 दे दिया CH4 गैस है, 17 दे दिया NH3 गैस है, 44 दे दिया CO2 गैस है, N2O गैस, ऐसे ही तो करेंगे। तो वॉल्यूम कितनी है 1.12 लीटर डिवाइड बाय 22.4, तो इसको देखो, इसको क्या लिखोगे 0.5 आया ये, तो मोलर मास इज इक्वल टू 2.2 डिवाइड बाय 0.5 इज इक्वल टू 44। तो 44 किसका मास होता है? CO2 का भी और N2O का भी। ठीक है, और पैटर्न कौन सा है? आज सारे पैटर्न भी नहीं होंगे मुझे, एक और करवाया था यार। अब फाइंड मोलर मास, चलो एक क्वेश्चन और कराता हूँ आपको ना, ये तो अब इतने नहीं कराऊंगा। नेक्स्ट लिखो जल्दी, लिखो डेंसिटी ऑफ एन अननोन गैस एट STP, density of an unknown gas at STP is 1.96 gram per liter. Density of an unknown gas at STP is 1.96 gram per liter. Then unknown gas is, पहला ऑप्शन CO2, दूसरा O2, CO2, O2, CO, H2, CO2, O2, H2, CO, मतलब ये 4 ऑप्शन लिख लो। CO2 है, O2 है, H2 है और CO है। क्या आंसर आया भाई? आप देखो, आपको डेंसिटी दे रखी, इस बार क्या करोगे, है ना? अपने को STP में दे रखी डेंसिटी, 1 लीटर का मास कितना, इसका मतलब 1.96। अपने को मोलर मास चाहिए 22.4 लीटर का, बता दो STP पे 22.4 लीटर का मतलब ही STP में 1 मोल होता है, तो 1.96 मल्टीप्लाई बाय 22.4 अप्रोक्स 44 आ जाएगा। किसका होता है? CO2। डाउट है? एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड मास एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस present in a cylinder which contains 3 into 10 की पावर 4 10 की पावर 24 atoms of oxygen,
करो भाई जल्दी से। भाई पहले आप क्या करोगे, देखो 3 × 10⁻24 एटम्स है उसमें ऑक्सीजन के, लेकिन ऑक्सीजन जो गैस होती है वो O2 की फॉर्म में होती है। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, यहां पे O2 के मॉलिक्यूल्स निकालने पड़ेंगे। समझ आ रही बात? तो O2 के मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे, क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे। अरे देखो 2 एटम में कितने मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल है, तो 1 में कितना आएगा, 1/2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। और 3 × 10⁻24 में कितना आएगा, बोलो भाई, 1/2 × 3 × 10⁻24, इतने मॉलिक्यूल आ गए। ये मॉलिक्यूल आ गए, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लो। किससे डिवाइड कर दोगे, 6 × 10⁻23 से। ये कितना आ गया, 10/4, यानी 5/2 मोल आया कि नहीं आया। अब 5/2 मोल का वॉल्यूम बताऊं क्या मैं, चलो ठीक है। और मास कर लोगे। अब ये मिस्टेक मत करना, इस पैटर्न पे क्वेश्चन बन सकता है। और करो, करें आगे। नेक्स्ट लिखो, इफ नंबर ऑफ लिख लिया ये सबने, लिखो लिखो जल्दी लिखो। क्या हुआ, क्यों, अरे रुक जाओ, एक पैटर्न और करा दूं। मेरे को बहुत ज्यादा पढ़ाना था आज, मैंने धीरे धीरे पढ़ा कि कुछ 10 मिनट मैंने इनको बताने में वो लगा दिया। कल से आऊंगा सीधा शुरू हो जाऊंगा, 4 लेक्चर लगेंगे मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये अच्छा चैप्टर है, फिर आगे दिक्कत नहीं आएगी, अच्छे से कर लोगे तो। मैंने इसके 3 लेक्चर काउंट किए। हो गया भाई, आगे बढ़े। यस कर रहे हैं, नो लिखो। नंबर ऑफ molecules present in ozone sample, number of molecules present in ozone sample is same as number of oxygen atoms present in number of oxygen atom present in 3.2 gram oxygen gas. Number of ozone molecules present in ozone sample is same as, या is equal to, same as लिख लो या equal to लिख लो, is same as that number of atoms present in 3.2 gram of oxygen gas. Then find volume of ozone gas at STP and mass of ozone gas at STP. फाइंड आउट कर सकते हो। देन फाइंड वॉल्यूम एंड मास ऑफ ओजोन गैस एट STP। अब समझ में आपको क्या करना है भाई। पहले ऑक्सीजन 2 सैंपल दे रखे थे, चलो मैं पहले समझा देता हूं, एक क्वेश्चन आप कर लेना। देखो एक बार इधर देख लो, जल्दी इधर देखो, इधर देखना एक बार भाई। क्या कर रखा है, ये O2 का सैंपल दे रखा है और ये O3 का सैंपल दे रखा है। इसके मॉलिक्यूल जो है ना, पता किसके इक्वल है, इसके एटम्स के इक्वल है। ये कितना दिया गया, 3.2 ग्राम है ना। तो 3.2 ग्राम से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स 3.2 डिवाइड बाई 6, 32 कितना आया, 0.1 मॉलिक्यूल आया, सॉरी मोल आया। और यानी कितने मॉलिक्यूल है, 0.1 NaO2 मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन के एटम अपने कितने, ऑक्सीजन के एटम कितने आएंगे, 2 × 0.1 Na, यानी 0.1 Na ऑक्सीजन एटम आ गए। अब जितने इसमें ऑक्सीजन एटम हैं उतने ही इसमें क्या है, ओजोन के मॉलिक्यूल है। कितने, यानी यहां पे 0.2 Na ओजोन मॉलिक्यूल है कि नहीं है। ठीक, अब यहां से हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। 0.2 डिवाइड बाई क्या कर दोगे, Na, 0.2 Na डिवाइड बाई Na कितना आ गया, 0.2 मोल आ गए इसके। समझ आया सबको। अब तो आप वॉल्यूम और मास तो फाइंड आउट कर ही दोगे, मोल से फाइंड आउट कर लोगे। इंपॉर्टेंट क्या था, इसमें नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करो। इसके जितने एटम्स हैं उतने उसके क्या हैं, मॉलिक्यूल्स है। एक पैटर्न एग्जामिनर ये भी बना सकता था। देखो ये समझ में आ गया।
अब मोल फाइंड आउट करने के बाद तो कर ही लोगे। अब दूसरा पैटर्न और समझो साथ ही साथ, मैंने यहां पे बोला इसमें जितने एटम्स हैं, मैं इसमें बोलता एटम्स इतने भी इतने, इसमें भी इतने एटम्स हैं, तो इसमें अब पता क्या करते हैं आप बोलते 0.2 Na ऑक्सीजन एटम है, तो मॉलिक्यूल कितने आते हैं O3 के, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है 3, तो 0.2 Na को किससे डिवाइड कर दोगे 3, इतने मॉलिक्यूल आ जाते। और अगर अपने को वो फाइंड आउट करना रहता नंबर ऑफ मोल्स 0.2 Na डिवाइड बाई 3 और डिवाइड बाई Na कितना आता, इतने मोल्स आते। समझ आई मेरी बात? ऐसे भी दे सकता है? एक बार और एक क्वेश्चन लिख लो। लिखा भाई? बोलो क्वेश्चन। ये लिख लिया सबने? समझ आया? ये क्या दीक्षा समझ में आ गया? वंशिका आ गया समझ में? आसान है ना? बस समझना है बोल क्या रहा, कुछ भी नहीं है, मोल्स फाइंड आउट कर लो, बात ही खत्म हो जाएगी सब कुछ। लिखो एक क्वेश्चन और लिख लो, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। लिखो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन SO2 gas is equal to number of atoms present, number of oxygen atoms present in 4 gram SO3 gas, 4 gram SO3 gas, ठीक। then find mass and volume of SO2 gas, then find mass and volume of SO2 gas। समझ आई मेरी बात? नेक्स्ट लिखूं क्या? वैसा ही क्वेश्चन है। देखो अब इसमें क्या है, जैसे एक तो अपने को ना SO3 का सैंपल दे रखा है, ठीक, सुनो मेरी बात, और एक SO2 का सैंपल दे रखा है। बोला जितने ऑक्सीजन एटम इसमें है ना उतने ही ऑक्सीजन एटम इसमें है। अब अपने को इसका मास दे दिया 4 ग्राम, तो आप इसमें ऑक्सीजन एटम फाइंड आउट नहीं कर सकते। कैसे करोगे? पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लो। 4 डिवाइड बाई 80 कितना आ गया? 0.05 मोल आया क्या? यही आएगा ना, 0.05 मोल आ गया। अब देखो हम क्या बोलेंगे, यानी 0.05 NaSO3 मॉलिक्यूल, ठीक। और हम ऑक्सीजन के एटम कितने बोलेंगे? एक मॉलिक्यूल में कितने हैं? 3, तो 0.05 Na मॉलिक्यूल में कितने होंगे? 3 इंटू 0.05 Na ऑक्सीजन एटम, यानी हम इसको लिख सकते हैं 0.15 Na ऑक्सीजन एटम है। अब जितने ऑक्सीजन एटम, सुन भाई अब इधर, जितने ऑक्सीजन एटम इसमें है उतने ही ऑक्सीजन एटम इसमें है। समझ आई बात? तो इसमें कितने ऑक्सीजन एटम है? 0.15 Na ऑक्सीजन एटम है ना, लेकिन हम अपने को एटम दे दिया, उससे डिवाइड नहीं करते। क्या करेंगे? क्योंकि SO2 तो मॉलिक्यूल के रूप में है ना, एक पार्टिकल क्या है इसका? एक मॉलिक्यूल है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पहले फाइंड आउट करेंगे। अगर गैस मॉलिक्यूल के फॉर्म में है तो उसके मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, सीधा एटम से डिवाइड मत कर देना। तो अब आप क्या बोलोगे, किससे डिवाइड करोगे? भाई एक SO2 मॉलिक्यूल में, यानी या ऐसे बोल दो 2 ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट इन, क्या बोलोगे? 1 SO2 मॉलिक्यूल, ठीक। और फिर क्या बोलोगे? 1 ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट इन 1/2 SO2 मॉलिक्यूल, हाफ मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो जाएगा एक। और अपने पास इतने ऑक्सीजन के एटम है टोटल इस सैंपल में, तो 0.15 Na ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट इन 1/2 इंटू 0.15 Na मॉलिक्यूल्स। अपने पास मॉलिक्यूल्स आ गए, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? 1/2 इंटू 0.15 Na है, इतने मॉलिक्यूल्स है, तो डिवाइड बाई Na कर दोगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.15 डिवाइड बाई 2। और मोल से क्या फाइंड आउट कर सकते हो? वॉल्यूम एंड मास। कर लोगे? कोई डाउट तो नहीं है? समझ आया भाई? तो आज का ये लेक्चर था अपना, कर लोगे? बहुत कम पढ़ा आज हमने, है ना, बस हमने ये पढ़ा आज मेन जो एग्जाम में काम आता है। N इज इक्वल टू W/M और N/Na, और ये 22 वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर डिवाइड बाई 22.4, ये बस। और यहाँ पे ग्राम में लेते हैं। कोई डाउट है क्या? ये शॉर्ट नोट्स हो गए आपके, ठीक है भाई? थैंक यू।
किसी को कुछ पूछना है? लास्ट वाला फिर से बताऊं? ठीक है भाई, थैंक यू।